श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री विष्णवे नमः। आज है पावन पवित्र गुरुवार का दिन। आज इस वीडियो में गुरुवार की सुंदर व्रत कथा का श्रवण करेंगे। 2 कथाएं ऐसी हैं जिनको सुनने मात्र से जीवन की सब दुख तकलीफ कट जाती है और मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव का पूजन विशेष तौर पर किया जाता है। साथ के साथ दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले रंग के पुष्पों को जो है महादेव और श्री हरि विष्णु की पूजा में आप सभी सम्मिलित करें। भोजन भी चने की दाल का हो तो सर्वोत्तम है। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से प्रभु का पूजन करें। पूजन के पश्चात कथा सुने। इस व्रत को करने से देवगुरु बृहस्पति, जो कि श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप है, आज उनका पूजन किया जाता है। अत्यधिक वह प्रसन्न होते हैं और धन, विद्या, रोग, शोक, संकट, विशेष रूप से जो तकलीफ है उसका नाश करते हैं। धन, विद्या, सौभाग्य, पुत्र प्रेम और पारिवारिक सुख प्रदान करने में सहायक है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक माना जाता है। इस व्रत में केले का पूजन करना श्रेष्ठ है। अब सुनते हैं सुंदर कथा। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, धन और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके घर की जो गृह लक्ष्मी थी, अर्थात जो महिला थी, वह काफ़ी कंजूस थी, अर्थात कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। भक्तजनों, सारे दिन घर के काम काज में और इधर उधर की बातों में लगे रहा करती थी। एक समय एक साधु महात्मा गुरुवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। उसके बाद भक्तजनों, फिर किसी आवश्यक अवकाश के समय आना, ऐसा कहते हुए साधु महात्मा को खाली हाथ ही घर से भिजवा दिया। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज जी, इस समय भी मैं कार्य कर रही हूँ, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। तीसरी बार भी भक्तजनों महाराज जी आए और उनसे कहने लगी कि मैं जैसे तैसे बहुत काम में लगी हूँ, बहुत ही मैं कार्य में बिजी हूँ। इतना टालना चाहती थी कि वह कोई घर पर आए कि कैसे भी इस घर से चली जाए। परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही समय नहीं है, बिल्कुल ही अवकाश नहीं है, तो मुझे अगर तुम्हें अवकाश प्राप्त हो जाए क्या, तो तुम मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो। भक्तजनों, साधु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को बहुत देर से घर में उठना, सारे घर का झाड़ू लगाना, घर का जो झाड़ू होगा एक कोने में कचरा इकट्ठा कर देना, घर में चौका बर्तन मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उसी दिन दाढ़ी मूछ हजामत बनवाए, बाल कटवाए, रसोई बनाकर रसोई के पीछे जो है तुम भोजन रख देना, सामने कभी मत रखना। शाम को जब अंधेरा हो जाए, पूरी तरह से घर में पूर्ण रूप से अंधेरा हो, तब दीपक जलाया करो। ऐसा बृहस्पतिवार को कभी भी पीले कपड़े मत पहनना, बालों को पूरी तरह से धो देना और पीले रंग की चीज़ों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करना। यदि ऐसा तुम करोगी तो घर का कोई भी कार्य तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी तो बहुत बेअकल थी भक्तजनों, उन्होंने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठी, घर पर झाड़ू लगाकर घर का कोना बिल्कुल घर के सामने दहलीज पर इकट्ठा कर दिया। पुरुषों से कहा, आज मेरा आदेश है, दाढ़ी मूछ बाल वगैरह सब कटवाना, नाखून काटना। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। कुछ काल बीत जाने के बाद, कुछ समय बीता भक्तजनों, उसके घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। थोड़े ही दिनों में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी तो सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे पास तो खाने को अन्न भी नहीं है, ऐसे में आपको क्या दूं, कृपया मुझे बताओ। तब महात्मा ने पूछा कि तुम जो है हमेशा से ही मुझे जब भी मैं घर पर आता हूँ टाल देती हो। आज तो तुम्हारे पास समय है, सब कुछ जो है तुम्हारे हाथ में है, बिल्कुल तुम बैठी हुई हो, तो आज भी तुम मुझे टाल रही हो। अब तुम्हें कैसे ही चैन नहीं है।
तब वह रोकर कहने लगी, महाराज कोई सुझाव ऐसा बताओ जिससे कि मेरी गरीबी मिट जाए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मैं पहले जैसी हो जाऊं, मेरे घर में अन्न धन हो जाए और मैं अब प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करना चाहती हूँ। तब महाराज जी बोले, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, कहती है वह औरत, कि अश्वमेध जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगी। तब परमात्मा जी कहने लगे, भक्तजनों, बृहस्पतिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पीले रंग के कपड़े पहनना, घर को बढ़िया गाय के गोबर से लीपो, घर के पुरुष हजामत कभी ना बनवाए अर्थात दाढ़ी मूछ ना बनवाए, इस बात का ध्यान रखना। भूखों को अन्न जल देना अर्थात कुछ थोड़ा सा ही सही दान अवश्य करना। ठीक प्रदोष काल में अंधेरा होने से पहले घर पर दीपक लगाना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे, भगवान बृहस्पति देव की कृपा होगी। सेठानी ने ठीक ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य पहले जैसा हुआ। वह निरंतर भगवान की भक्ति करने लगी। गुरुवार को केले वृक्ष का पूजन करती, विधि विधान से श्री हरि विष्णु के निमित्त पूजन, दान, पुण्य, पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करती। इस प्रकार से उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं हुई। उसने अपनी आदतों में सुधार किया और भगवान जी द्वारा और शास्त्रों में बताई गई जो बातें हैं उन्होंने अपनाना शुरू किया। इसके बाद वह जो है पूर्ण रूप से सुखी रही। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। अंत में वैकुंठ को उसे प्राप्त हुआ। इस तरह से यह प्रथम कथा थी। अब जानते हैं दूसरी कथा। उससे पहले आप सभी भी भगवान जी के जयकारे लगाते हुए मेरे साथ कहिए, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरी कथा आरंभ करते हैं। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि भी सभा में जो है खड़े हो गए। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ आए तो सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र घमंड के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। जब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि मैंने गुरु का सादर पूर्वक जो है उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनका आज मैंने अनादर कर दिया, अब मुझसे भारी भूल हो गई है। अब वह मन ही मन खूब पछताने लगा कि मुझे उनकी कृपा से ही यह राजपाट, वैभव, धन दौलत मिली है। अब मैं क्या करूं? उनके क्रोध से मैं जानता हूं कि यह सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए उनके पास जाकर मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। उनके क्रोध जो है शांत हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके पास चले गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तो वहाँ से वह जो है क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्रदेव ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो निराश होकर आए। तब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ कि उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया है। गुरु की कृपा न होने के कारण सभी जो है हार मानने लगे, मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी भी प्रकार से हमें बचाइए। तब भक्तजनों ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी से हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वकर्मा, जो कि बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु बिना तुम्हें ज्ञान नहीं आ सकता है। तब भक्तजनों यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा जी से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे कि हमारा कष्ट जो है मिट जाए और हमारा कल्याण हो जाए। तब त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम विनती करते हो तो मेरा पुत्र विश्वकर्मा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वकर्मा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर इंद्रासन पर स्थापित हुआ। भक्तजनों, विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस पिला रहा था, दूसरे से वह मदिरा पीता और तीसरे मुख से वह अन्न इत्यादि ग्रहण करता था। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि आपकी कृपा से मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। तब भक्तजनों वह जो है भोजन तब
भोजन करते इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना आरंभ हुआ। तब दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम से भी दे दो तो बहुत अति उत्तम होगा। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे मन ही मन लेने लगा। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही विश्वरूपा के तीनों सरों को काट दिया कि हमारे लिए यज्ञ हो रहा है और अब दैत्यों का स्मरण कर रहे हैं। तब भक्तजनों, मद्यपान करने से भौरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से वह तीतर बन गया। विश्वकर्मा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष के पश्चात ही ब्रह्म हत्या का वह पाप बिल्कुल नहीं छूटा तो देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति देवगुरु के पास पहुँचे। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, जिसमें से एक भाग पृथ्वी को दिया गया, जिसके कारण कहीं कहीं धरती जो है ऊंची नीची और बीज बोने लायक नहीं होती है, उसी श्राप के कारण। दूसरा, ब्रह्मा जी को यह वरदान दिया गया कि पृथ्वी पर जो कुछ गड्ढा होगा वह स्वयं भरने लग जाएगा। दूसरा, वृक्षों को दिया गया जिसमें से कि गोंद बहकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया जाने के ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर भी फूट जाएगी, यह वरदान मिला। साथ ही तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्री हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती है और संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्ति है। चौथा भाग जल को दिया गया, जिसमें फेन और सेवाल आदि जल के ऊपर आते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में जाएगा बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, देव गुरु बृहस्पति उस पर असीम कृपा बरसाते हैं और सभी तरह के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जय हो देव गुरु बृहस्पति की जय। श्री हरि विष्णु। आप सभी ने यह कथा सुनी, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।